कॉरिडोर बना रहा है जिसके अंदर वो इंडिया की टेरिटरी से निकल रहा है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की टेरिटरी है वो वहां से निकल रहा है वो इंडिया की टेरिटरी, लेकिन चाइना वहां से निकल रहा है। तो चाइना और इंडिया जिस तरीके से लड़ रहे हैं उससे अगर फायदा किसी को पहुंच रहा है तो वो वेस्ट को पहुंच रहा है, वो अमेरिका को पहुंच रहा है, वो यूरोप को पहुंच रहा है। नुकसान किसी को पहुंच रहा है तो बस एशियन कॉन्टिनेंट को पहुंच रहा है। आपने कभी भी यूनिफिकेशन ऑफ एशिया वाला कॉन्सेप्ट बहुत बार सुना होगा, लेकिन कभी इस चीज को देखा नहीं होगा कि हम किसी भी एक मुद्दे पे एशिया जो है यूनाइट कर रहा है। इजराइल ईरान की वॉर अगर चल रही है तो चाइना और रशिया मिलकर जो है ईरान को फुल सपोर्ट देते हैं, लेकिन इंडिया एक बैलेंस और तरीके से एक्ट करने की कोशिश करता है कि ईरान के अंदर भी हमारे डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट है तो इजराइल से भी हमें रिलेशंस मेंटेन करके चलने हैं। रशिया यूक्रेन की वॉर होती है तो हम ओपनली रशिया को सपोर्ट नहीं कर सकते, तो हम ओपनली यूक्रेन को क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते। इसी के साथ अजरबैजान और आर्मेनिया की वॉर होती है तो हम आर्मेनिया को वेपन जरूर सप्लाई कर देते हैं, लेकिन हम अजरबैजान को ओपनली क्रिटिसाइज नहीं करते। तो इंडिया जो है एक बहुत विचलित सिचुएशन में अटक जाता है, और ये जो विचलित सिचुएशन में इंडिया अटक जाता है